जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नोएडा कथा पंडाल जो कि एक बहुत ही विशाल ग्राउंड में बनाया गया था, जहां कल तक लाखों लोग प्रतिदिन आ रहे थे, जा रहे थे। पूरे पूरे दिन चहलकदमी रह रही थी। इन दुकानों पर बहुत ही रौनक रह रही थी। और आज जब बागेश्वर गुरुजी यहाँ से जा चुके हैं, उसके बाद का नज़ारा देखिए। एकदम से सुनसान, वीरान, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। इतना भक्तों का सैलाब रहता था यहाँ पे हर समय कि कोई कह नहीं सकता था कि बागेश्वर गुरुजी कथा पंडाल में हैं या नहीं, क्योंकि सुबह से ही सभी लोग उनके इंतज़ार में आकर यहाँ बैठ जाते थे और उनका इंतज़ार करते थे कि कब बागेश्वर गुरुजी आएँ और हम उनके दर्शन करें, उनके दिव्य प्रवचन सुने, उनकी कथा सुने और उनके दर्शन करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वीडियो में आगे चरण पादुका स्थल है। यहाँ पर प्रतिदिन हजारों लोगों की जूते चप्पल रखे जाते थे। कुछ सरदार लोग थे जो यहाँ पे सेवा दे रहे थे। अब देखिए वो भी बंद हो चुका है, क्योंकि कथा जो है वो समाप्त हो चुकी है। कल आखिरी दिन था कथा का, और जैसे ही कथा समाप्त हुई एकदम से पूरा माहौल सन्नाटा सा हो गया है। एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे कि नोएडा का जो दिल है, नोएडा को छोड़ के चला गया है। भक्तों में इतना सैलाब था, इतना उत्साह था कि देखते ही बनता था। बागेश्वर गुरुजी ने नोएडा में जो सनातन की अलग जगाई है, वो हमेशा याद की जाएगी। जिस प्रकार से साधु संतों का यहाँ पे समागम हुआ, उसे देखते ही विद्रोहियों में जलन पैदा हो गई। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि बागेश्वर गुरुजी का एक बयान, जो कि एक महिलाओं को प्लॉट के रूप में बताकर उसे आधा अधूरा दिखाया गया और जनता के आगे परोसा गया, तो उस पर बागेश्वर गुरुजी ने यहाँ पे कटाक्ष करते हुए सभी मीडिया को चेताया भी और सनातन प्रेमियों से अपील भी की, अगर आपको ऐसा कोई आधा अधूरा सच दिखा रहा है तो उसका बॉयकॉट करना शुरू कर दीजिए। और हम अपने स्तर पर आवाज़ उठाते रहेंगे। अगर हमारे सनातन धर्म पर, हिंदू धर्म पर कोई आवाज़ उठाएगा, गलत टिप्पणी करेगा, तो हम उसका विरोध अपने मंच से करेंगे और सहयोग आपको देना होगा। और ये आप देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ अलग जगाई गई, उसके बाद जैसे ही बागेश्वर गुरुजी यहाँ से रवाना हुए, उसके बाद कथा पंडाल का ये नज़ारा आप देख पा रहे हैं। एकदम से वीरान हो चुका है। जो लोग काफ़ी दूर से आए थे, क्योंकि बागेश्वर गुरुजी की कथा रात को लेट समाप्त हुई थी, तो जो लोग अपने घर रात को नहीं जा सकते थे, वो लोग रात को यहीं सोए और सुबह होने का इंतज़ार किया। और अब सुबह हो चुकी है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सभी लोग अपने जाने की तैयारियां कर रहे हैं। कुछ लोग निकल भी रहे हैं और हम आपको आगे मंच की ओर भी लेके चलेंगे कि इस समय मंच पर जहां बागेश्वर गुरुजी विराजमान होते थे, जहां चहलकदमी रहती थी हर समय, जिस मंच के पास खड़े होने के लिए लोग लालायित रहते थे, जिस मंच के ऊपर चढ़ने के लिए लोग लालायित रहते थे, जहां पर बागेश्वर गुरुजी विराजमान रहते थे, उसका अभी क्या नज़ारा है ये देखिए। भक्तों की आस्था, कैसे लोगों ने नोएडा को ही बागेश्वर धाम बना दिया, जहां पे अपनी आरजी उन्होंने बांधी नारियल के कपड़ों में। और भी हम आपको बहुत कुछ दिखाने वाले हैं, आप यकीन नहीं करेंगे। ये देखिए, जिस प्रकार आपने बागेश्वर धाम पर अर्जी वाले नारियल बंधे रखे देखे होंगे, ठीक वही नज़ारा नोएडा कथा पंडाल में भी देखने को मिला। लाखों लोगों ने लाल कपड़े में अर्जी यहाँ पे बांधी। और ये देखिए गद्दे आप देख रहे होंगे, ये लोग उठा रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। तो ये सभी तैयारियां यहाँ से जाने की कर रहे हैं, क्योंकि अब पूर्णाहुति हो चुकी है कथा की। तो सभी सामान समेटा जाएगा, अगला जहाँ भी प्रोग्राम होगा वहाँ लगाया जाएगा। ये वीआईपी स्थल है। जिन लोगों ने यह कार्यक्रम आयोजन कराया था, वो लोग यहाँ बैठते थे, कथा श्रवण करते थे, गुरुजी का आशीर्वाद पाते थे। आज वो भी यहाँ पर नहीं है। अब हम आपको सीधा मंच की ओर लेके चलते हैं। ये देखिए, ये पहली डी है जहाँ पर हमेशा भीड़ रहती थी। आगे बैठने के लिए सुबह 4 से 5 बजे ही लोग आ जाते थे कि हम आगे बैठेंगे, उनके दर्शन करेंगे और कथा श्रवण करेंगे। उस डी का ये हाल देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना खाली हो गया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये वही लोग हैं जो अभी तक घर नहीं जा पाए हैं और चाहते हैं कि एक बार फिर से हम मंच के दर्शन कर लें,
मंच के दर्शन करने के बाद हम यहाँ से निकले। अब देखिए मंच में आपको दिखाता हूँ यहाँ से जिस प्रकार से मंच सजाया गया था, बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत मंच सजाया गया था बागेश्वर गुरुजी का। आप देख भी सकते हैं बागेश्वर गुरुजी की तस्वीरें लगी थी इधर-उधर, पूतना वध की इमेज भी लगी थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा हुई थी। श्री कृष्ण का चरित्र वर्णन किया गया था बागेश्वर गुरुजी के द्वारा और डेली यहाँ पर लाखों लोग उनके द्वारा कथा श्रवण करने आते थे। इस गद्दी पर बागेश्वर गुरुजी विराजमान होते थे, जहाँ से सनातन की अलख जगाने का कार्य कर रहे थे और यहीं से वो विद्रोहियों पर बरस भी रहे थे। ये देखिए लोग अभी भी सो रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग तो, क्योंकि बागेश्वर गुरुजी का कल का जो प्रोग्राम था काफ़ी देर तक रहा, क्योंकि अंतिम दिन था। तो बागेश्वर गुरुजी का भी मन नहीं था कि हम ग्रेटर नोएडा छोड़ के जाएं, क्योंकि भक्तों की इतनी आस्था थी ग्रेटर नोएडा में। सभी लोग अपने काम धंधे छोड़कर, बिजनेस छोड़कर बागेश्वर गुरुजी को सुनने के लिए आते थे। और ऐसा इतिहास में पहली बार देखा गया है कि किसी कथा वक्ता के द्वारा रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक कथा कही गई हो। जब छठवें दिन की कथा कही गई थी यहाँ पे, तो लोगों आपने नोटिस किया हो बागेश्वर गुरुजी 11:30 बजे तक, जी हाँ दोस्तों, रात को 11:30 बजे तक मंच पर आसीन थे और लोगों को कथा श्रवण करा रहे थे। और ठीक वही नज़ारा आखिरी दिन भी देखने मिला। यानी उन बागेश्वर गुरुजी का जो समय है कथा कहने का, वो निर्धारित नहीं है। वो जब कथा कहते हैं भक्तों में इतने घुल मिल जाते हैं, भक्तों के प्रति इतना प्रेम भाव रखते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि समय कब निकल गया। कहने के लिए तो जो कथा का समय है शाम को 4 बजे से लगभग 7 बजे या 8 बजे तक होता है, लेकिन बागेश्वर गुरुजी अगर 5 बजे भी कथा पंडाल में पहुंच रहे हैं तो आने का समय है, लेकिन जाने का कोई भी समय नहीं है। अगर उन्हें किसी से मिलने या किसी प्रोग्राम में नहीं जाना होता है तो वो ज़्यादातर समय कथा पंडाल में अपने भक्तों के बीच, अपने पागलों के बीच, अपने सनातन प्रेमियों के बीच ही बिताते हैं। और यही सब देखकर जो आज की जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, उनकी ओर बहुत आकर्षित हो रही है। उनका जो दयालुतापूर्ण भाव है लोगों के प्रति, देश के प्रति, सनातन के प्रति, उसी के लोग कायल हैं। और इसीलिए बागेश्वर गुरुजी आज ज़्यादातर सभी गुरुओं को पीछे छोड़कर अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि उनके जो वचन हैं, जो कर्म हैं, जो कार्य हैं, उन्हें सभी लोग सराह रहे हैं। ये देखिए कुछ लोग अभी भी यहाँ पे मंच को देखने के लिए आ रहे हैं, जो लोग नहीं आ पाए होंगे। और जैसा कि अभी आपने देखा माताएँ जी यहाँ से जाने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि उनका समय हो गया है, उन्हें गाड़ी पकड़नी होगी जहाँ से भी वो आई हैं। और तीनों पंडाल के मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरा पंडाल एकदम वीरान, एकदम सुनसान हो गया है, जैसा कि आपने कभी भी नहीं देखा होगा जब तक कथा रहती है बागेश्वर गुरुजी की। हालांकि जब कथा शुरू होती है, शुरू होने से पहले जब पंडाल सजाया जाता है तब भी इतना सन्नाटा नहीं होता है, क्योंकि उस समय लोग पंडाल को देखने के लिए आते हैं कि इतना भव्य और दिव्य पंडाल लगाया किसके लिए जा रहा है। क्योंकि ऐसा भव्य और दिव्य पंडाल सिर्फ़ और सिर्फ बागेश्वर गुरुजी की कथा में ही देखने को मिलता है आपको। और ये आप देख भी सकते हैं, ये बागेश्वर धाम जैसा नज़ारा, बिल्कुल अर्जी के नारियल, यहाँ जगह जगह आपको 2 से 4 लोग ही बैठे दिखाई दे रहे होंगे, जो कि यहाँ से बस जाने की तैयारी में हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथा रही सनातन के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पे सभी साधु संतों का मिलन भी हुआ। यहीं से एक कह सकते हैं कि उद्घोषणा हुई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की। और जो विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, हमारे धर्म के विरोधी हैं, उनके खिलाफ एक मुहिम चलाने की। आपको ही दोस्तों अपने स्तर पर बागेश्वर गुरुजी का साथ देना है। अगर कोई आधी अधूरी जानकारी, मैं ये नहीं कहता कि बागेश्वर गुरुजी की आधी अधूरी जानकारी, किसी भी साधु संत की, कोई किसी भी सनातन के जो सनातन को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं, उनकी आधी अधूरी जानकारी अगर मीडिया में प्रचारित करके उन्हें फ्रॉड साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनका बॉयकॉट कीजिए और करना शुरू कर दीजिए। तभी लोगों को समझ में आएगा और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। और आप अपने इस मुहिम से ऐसे ही जुड़ते जाइए,
तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्योंकि बागेश्वर गुरुजी के केवल कहने मात्र से ये संभव नहीं है। आपको अपने स्तर पर भी कुछ कार्य करने होंगे, जैसे कि हिंदू एकता, सनातन को बढ़ावा, सनातन की बात करने वालों को बढ़ावा और सनातन के प्रति आदर भाव रखने वालों के प्रति इज्जत। क्योंकि अगर आप उन्हें इज्जत की निगाह से देखेंगे तो उनका जो स्वभाव है आपके प्रति और बदलेगा और उन्हें महसूस होगा कि वह जो कार्य कर रहे हैं उससे लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो रहा है और वह उनका सहयोग कर रहे हैं। तो उनमें एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति आएगी, जिससे वो और सनातन के प्रति सजग हो जाएंगे और जो कार्य है वो तेज़ी से करने लगेंगे। अब हम चलते हैं वीडियो की समाप्ति की ओर। दोस्तों, आगे भी हम आपको बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई जानकारियाँ देते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।